महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐसा पेंच फंसा कि स्थिति भयावह दिख रही है। महागठबंधन में वामपंथी पार्टियों के आने के बाद से सहयोगी दल ज़्यादा हो गए हैं। ऐसे में हर सहयोगी दल ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की मांग करते दिख रहा है। सबसे बड़ा दल और अगुवा होने के नाते आरजेडी नेता सबसे ज़्यादा सीट खुद रखना चाहते हैं, लेकिन पेंच ऐसा फंसा कि कोई भी पार्टी किसी भी फॉर्मूले पर राजी नहीं है। सहयोगी दल वीआईपी के जरिए आरएलएसपी ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सार्वजनिक सवाल भी उठाने शुरू कर दिए हैं। आज सुबह पार्टी ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने से इनकार कर दिया। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि वे आरजेडी के नेता हो सकते हैं, महागठबंधन के नहीं। उधर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। इसके बाद आरएलएसपी ने आरजेडी से चुनाव और सीट की शेयरिंग को लेकर बहुत जल्द स्थिति स्पष्ट करने का अल्टीमेटम दे दिया है। पार्टी ने इशारे में एक सवाल पर एनडीए में भी जाने की बात कही। पार्टी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं कह रहे। इन्हीं वजह से जितिन राम मांझी ने किनारा कर लिया था। अब दूसरे सहयोगी दल भी अड़ियल रवैये की वजह से अन्य विकल्पों पर विचार करने लगे हैं। पार्टी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने आरोप लगाया कि महागठबंधन में चीज़ें बहुत देर से हो रही हैं। महागठबंधन में हम रहना चाहते हैं, लेकिन पहले ये कन्फ्यूज़न दूर होना चाहिए। आरएलएसपी ने यह आरोप लगाया कि महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस की ओर से कोई पहल नहीं है। महागठबंधन में सहयोगी दल आपसी सहमति जरूरी है। तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठते हुए पार्टी ने कहा, तेजस्वी यादव को कांग्रेस भी नेता मानती है। सभी दलों में मीटिंग कर नेता और आरजेडी पर फैसला लेना चाहिए। आज मुकेश साहनी की पार्टी ने भी तेजस्वी की जगह उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री पद का योग्य चेहरा बताया। मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम का पद देने की मांग हुई। इससे पहले कुशवाहा महागठबंधन में एक संयोजक की मांग कर चुके हैं, जो चीज़ों पर बात कर सके। टूटने के कगार पर है महागठबंधन। महागठबंधन में सभी पार्टी ज़्यादा सीटों की मांग कर रही है और ये खुलकर यह बयान दे रही है। कांग्रेस भी 80 सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है। वामपंथी संगठनों ने भी पहले ही ज़्यादा सीटों की मांग कर ली है और जल्द ही कोई फैसला लेने को कहा। आरजेडी खुद 150 सीटों पर दावा कर रही है। आरजेडी 2015 की गलती से बचना चाहती है। पार्टी की कोशिश है कि उसके पास इतनी सीटें हो कि नतीजों के बाद कोई उसे नज़रअंदाज न कर सके। 2015 में पार्टी का जीत प्रतिशत नीतीश से बेहतर था। ज़्यादा विधायकों के बावजूद नीतीश मुख्यमंत्री बने और बाद में आरजेडी को ही सरकार से बाहर होना पड़ा। नीतीश के डीएनए पर तेजस्वी के सवाल। उधर 25 सितंबर को बिहार से केंद्र सरकार के किसान बिल का विरोध करने की घोषणा करने वाले तेजस्वी ने भी नीतीश कुमार से सवाल पूछे हैं। तेजस्वी ने पूछा, प्रधानमंत्री ने जो डीएनए पर सवाल उठाया था 2015 में, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? नीतीश जी हार मान चुके हैं। वो प्रधानमंत्री के चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका सहारा ले रहे हैं। किसान बिल को लेकर तेजस्वी ने कहा कि किसान चुनाव में सारा हिसाब किताब लेंगे।